नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तस्वीर है जो बाइडेन की, अमेरिका के साहब राष्ट्रपति हैं, और दूसरी तरफ एक तस्वीर है नेतन्याहू की, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। दोनों को अहंकार था, दोनों को घमंड था कि ये दोनों लोग मिलके जिस देश की हत्या करना चाहेंगे उस देश की ये लोग हत्या कर देंगे। लेकिन ये लोग गलतफहमी के शिकार हो गए थे। अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह, यमन, रूस और ईरान, ये सभी लोग एक साथ आ गए और इन लोगों ने फिलिस्तीन का खुलेआम समर्थन कर दिया। हिजबुल्लाह लगातार, रूस लगातार इजराइल के लोगों को मार रहा है, निशाना बना रहा है, क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल की जो सेना है, उसने आतंक मचा दिया है। बेगुनाहों को, महिलाओं को, बच्चों को लगातार मार रहा है, महिलाओं को विधवा कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बिना मां बाप के कर रहा है, और जो मां बाप जिंदा हैं उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। बच्चों को अनाथ बना दिया है। किसने? नेतन्याहू ने। क्योंकि नेतन्याहू को यही लगता था ये बहुत ज्यादा अहंकारी, घमंडी, सुपर पावर, सुपरमैन इंसान है। लेकिन अब नेतन्याहू का अहंकार, घमंड लगातार चकनाचूर हो रहा है। तमाम खबरें सामने आ रही हैं। अगर उन खबरों की माने तो नेतन्याहू का विनाश तय हो चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ऐसा ही कुछ नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। देखिए, नेतन्याहू के पास मिसाइलें थी, इसको अहंकार था, घमंड था, लेकिन घमंड टूट रहा है। न्यूज 18 इंडिया लिखता है, एंटीशिप मिसाइलें मिलने का दावा किया गया है और पश्चिम एशिया में अमेरिका को चुनौती हिजबुल्लाह ने दी है, और अमेरिका को घेरने की तैयारी में रूस लग गया है। यानी अब अमेरिका को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब लगातार सुनाई देने लगी है, आहट सामने आ रही है, और अब अमेरिका भी ऐसा लग रहा है इसमें निस्तनाबूद हो जाएगा, क्योंकि रूस की टेढ़ी नजर अब अमेरिका पर है, जो बाइडेन पर है। फिर से देखिए, ये कौन है? जो बाइडेन है। इनको अहंकार था, दुनिया इनको सुपर पावर मानती थी, सुपरमैन मानती थी, लेकिन अब क्या हो रहा साहब, इन्हें लगता था इनके पास बड़े बड़े जहाज हैं, टैंक हैं, ये दुनिया को डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन अब दुनिया डरने वाली नहीं है। खबरों की माने तो इस वक्त अगर कोई सुपर पावर देश है वो है ईरान। ईरान के पास 5 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, और अगर एक इशारा मिल जाए, अगर ईरान एक बार कह दे अपने लड़ाकों से इस व्यक्ति पर, इस देश पर हमला कर दो, उस देश पर हमला कर देंगे और उस देश का नामो निशान मिटा देंगे। ईरान के पास वो ताकत है, और ईरान खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। ईरान कह रहा है किसी भी कीमत पर जनसंहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यमन अपने में एक बड़ी ताकत है, सऊदी अरब एक महा ताकत है, और ये लोग मिलके अब नेतन्याहू का, इजराइल का खात्मा करने का काम करेंगे। और वहीं अमेरिका अभी भी इजराइल के साथ खड़ा है। न्यूज 18 इंडिया का जो टॉप बैंड है, आप इस पर नजर डालिए। अमेरिका के जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है। किससे? हिजबुल्लाह से। किससे? रूस से। सबसे खतरनाक जहाज पर बड़ा खतरा है। भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोत रूस ने बढ़ाई बाइडेन की टेंशन। हिजबुल्लाह के पास रूस की मिसाइलें हैं। यानी नेतन्याहू और बाइडेन, अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि अमेरिका की जनता भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, इजराइल की जनता भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। और अब देखिए न्यूज 18 इंडिया की अगली खबर, अगला टॉप बैंड, अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी पर खतरा है। एंटीशिप मिसाइलों की ताकत आप जानिए, कहीं से भी दागी जा सकती है मिसाइल,
और जो रूस की मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यानी अगर जो मेन पॉइंट है जहां पर मिसाइल को गिराया जाता है और उसके जो 300 किलोमीटर का एरिया है, परिधि है, सर्किल है, उसको तहस नहस करने का काम रूस कर सकता है। अमेरिका का एक्शन उल्टा पड़ गया है और मदद करके अब अमेरिका फंस गया है। दोस्त ईरान के साथ रूस खड़ा है। लगातार कंधे से कंधा मिला करके रूस और ईरान काम कर रहे हैं और खत्म किसको